हेलो एवरीवन। सो आई होप कि आप लोगों की आने वाली BF UHS की वैकेंसी, DHS पंजाब की वैकेंसी, DRME और जो NHM की वैकेंसी अनाउंस हुई है उनकी तैयारी आपने शुरू कर दी होगी। नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपको इन वैकेंसीज को मिल जाएंगी आपको साइट्स पे ऑफिशियल। तो अगले 6 महीने में ये सारी वैकेंसीज आपके सामने आने वाली है, ठीक है। सो कल यहीं पे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। 401 क्वेश्चन आज हम करेंगे। उससे पहले कल मैंने आपको ये क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए बोला था, तो ये डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस इज ऑन आइसोनाइजिड थेरेपी। तो पेशेंट है एक्टिव टीबी वाला, उसे आइसोनाइजिड चल रहा है। कौन सा सप्लीमेंट आपने यहाँ पे देना है पेशेंट को? तो दैट इज अ विटामिन B6, क्योंकि आइसोनाइजिड जो है नर्व डैमेज करती है बेटा, तो उसको ठीक करने के लिए हम B6 विटामिन B6 देते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ रखा है आपके पेपर में, तो याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आज का न्यू क्वेश्चन। ध्यान से क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन है, अ पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट सडनली बिकम कंफ्यूज्ड, रेस्टलेस एंड हाइपोक्सिक द नर्स सस्पेक्ट। पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है, सडनली कंफ्यूज्ड हो रहा है, रेस्टलेस एंड हाइपोक्सिक है, क्या होगा? हाइपोग्लाइसीमिया, एटिलेक्टेसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, डिलीरियम, ट्रेमर्स। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या रहेगा? इट इज अ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। क्यों? देखो ध्यान से, कंफ्यूज्ड है, रेस्टलेसनेस है, हाइपोक्सिक है, मतलब ऑक्सीजन लेवल्स यहाँ पे कम हो रहे हैं। और ऑक्सीजन लेवल तभी कम होते हैं जब कोई थ्रोम्बस हो, एम्ब्यूलाई हो या फिर कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो। तो दिस इज द डायरेक्ट साइन ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। नेक्स्ट है, a client child with diarrhea has sunken eyes, dry mucous membranes and delayed capillary refill. This indicate, तो डायरिया वाले पेशेंट की sunken eyes है, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन है, delayed capillary refill है, क्या इंडिकेट करेगा? माइल्ड डिहाइड्रेशन, मॉडरेट, सीवियर ओवर डिहाइड्रेशन। सो हाइड्रेशन, सॉरी, इट इज अ सीवियर डिहाइड्रेशन। देखो, जो माइल्ड डिहाइड्रेशन होता है इसमें टेकिकार्डिया देखने को मिलता है आपको नॉर्मली, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई होती है। मॉडरेट में उससे थोड़े ज्यादा, पर अगर आपको CRT दिख रहा है, कैपिलरी रिफिल टाइम कम ज्यादा बढ़ा हुआ दिख रहा है, जैसे 2 सेकंड से ज्यादा है, देन दिस इज अ सीवियर डिहाइड्रेशन, ठीक है ना। सो सीवियर डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स है ये। नेक्स्ट है, पेशेंट विद GERD इज एडवाइज टू अवॉइड विच स्लीपिंग पोजीशन। सो गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज वाले को कौन सी पोजीशन स्लीपिंग टाइम लेना आप अवॉइड कहोगे? लेफ्ट लेटरल, राइट लेटरल, सुपाइन विद हेड एलिवेटेड प्रॉन। सो इट इज अ राइट लेटरल। बेटा स्टमक जो है ना आपकी, वो होती है लेफ्ट साइड, कुछ इस तरह से आपकी स्टमक होती है ना, ध्यान से देखना, इस तरह से। सो लेफ्ट साइड को जब आप लेटते हो तो खाना इजीली लेफ्ट साइड को चले जाता है, पर जब आप राइट साइड को लेटते हो तो खाना जो है वो प्रॉपरली लेफ्ट साइड यहाँ पे आके ना रुक जाता है, क्योंकि आप उल्टे साइड लेट गए हो, तो राइट लेटरल पोजीशन में ज्यादा रिफ्लक्स बनता है। नेक्स्ट है, पेशेंट रिसीविंग TPN डेवलप हाइपरग्लाइसीमिया, द नर्स शुड एंटिसिपेट। तो TPN वाले पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया नर्स क्या बोलेगी? एंटिसिपेट करेगी, सॉरी। स्टॉप TPN एब्रप्टली, एडिंग इंसुलिन टू द TPN, रिड्यूस लिपिड इन्फ्यूजन, इंक्रीज IV फ्लूइड। तो यहाँ पे आपको इंसुलिन को ऐड करना है। ऐसा क्यों? TPN सॉल्यूशन जो है वो क्या कॉज करता है? हाइपर ग्लाइसीमिया। तो हाइपरग्लाइसीमिया को साथ की साथ कंट्रोल करने के लिए हम क्या देते हैं भाई? इंसुलिन, ठीक है। चलो भाई, अब काफी बच्चों को नहीं पता हाइपरग्लाइसीमिया क्यों होता है TPN में, क्योंकि इसमें क्या होता है बेटा? डेक्सट्रोज। चलो, पेशेंट विद बाइपोलर डिसऑर्डर इज इन अ मेनिक फेज, विच बिहेवियर मोस्ट करेक्टरिस्टिक। तो मेनिक फेज बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, इसमें कभी पेशेंट डिप्रेसिव बन जाता है, कभी मेनिक। अभी कौन सा पेशेंट दिया इन्होंने हमें? मेनिक। तो कौन सा बिहेवियर करेक्टरिस्टिक है? सोशल विड्रॉल, प्रेशर स्पीच, फ्लैट अफेक्ट, साइकोमोटर रिटार्डेशन। सो इट इज अ प्रेशर स्पीच। तो प्रेशर्ड स्पीच इज द हॉलमार्क साइन ऑफ मेनिया। बाकी जो है ये भी डिप्रेशन का है, ये भी डिप्रेशन का है, ये भी डिप्रेशन का है, पर प्रेशर स्पीच इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ मेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले हमारे न्यू बैचेस बेटा स्टार्ट हो चुके हैं, और नर्सिंग एग्जाम कंटेंट ने DHS में बहुत से रैंकर्स जो हैं आए हैं। सो आप लोग देख सकते हो, बेस्ट रैंकर्स हमारी ही एकेडमी से आए हुए हैं। रिव्यूज आप बच्चों के देख सकते हो, जो बच्चे इस मेरे साथ पढ़ रहे हैं। एवरीथिंग इज वेरी क्लियर बेटा, ठीक है। आप लोग भी जुड़ सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। 3 मंथ्स के बैच की फीस जो रहेगी ओनली एंड ओनली 2000 है, और 6 मंथ्स के बैच की फीस है 3199। अगले 6 महीने में आपको बहुत वैकेंसीज दिख रही हैं। अगर आपके पास दिन में 5-6 घंटे हैं पढ़ने के लिए तो ये बेस्ट है। अगर आप वर्किंग हो, हाउस वाइफ हो, तो 2 से 3 घंटे अगर आपके पास है पढ़ने के लिए तो 6 मंथ्स बैच
बेस्ट है। लाइव एंड रिकॉर्डेड फुल थ्योरी एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज, पंजाबी क्लासेस एंड डाउट क्लासेस इसमें आपको मिलने वाली हैं। इस नंबर पे आप कॉल मैसेज करके आज ही मेरे साथ जुड़ सकते हो और इसी तरह आप भी रैंक ले सकते हो। डीएचएस पंजाब ने ऑल ओवर पंजाब में 15th रैंक हमारी अकेडमी से गया है, 170th रैंक, 23rd रैंक, 196 रैंक, ठीक है, 139 रैंक्स। ये जो 50 मार्क्स का पेपर हुआ था वो रैंकर्स, तो आप फटाफट से जुड़ सकते हो। और बेटा एनएचएम की पोस्टें भी अनाउंस हो चुकी हैं, तो फिर जल्दी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन है, अ पेशेंट विद एक्यूट लीवर फेलियर डेवलप कंफ्यूजन एंड स्वीट मस्टी ब्रेथ ऑर्डर, द ब्रेथ इज टर्म्ड एज। तो लिवर फेलियर वाले पेशेंट में ना उसकी जो सांस है उसमें से ना मस्टी सा और स्वीट सा ऑर्डर आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कीटोन ब्रेथ, फिटोर हेपेक्टस, यूरेमिक ब्रेथ, फ्रूटी ब्रेथ। तो इट इज अ फिटोर हेपेक्टस, इट इज अ मस्टी स्वीटी जो है ना उसकी जो सांस होती है उसमें से जैसे अंडे जैसी खुशबू आती है, एग जैसी। ये क्यों आती है? क्योंकि बहुत ज़्यादा सल्फर होता है उसकी बॉडी में, ठीक है, इसलिए आती है, और ये हमें लिवर फेलियर में ही देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, पेशेंट विद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हैज फ्लैसिड पैरालिसिस, हाइपोटेंशन, वार्म स्किन बिलो द लीजन, द इन दिस इंडिकेट। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले के हाइपोटेंशन है, वार्म स्किन है लीजन के बिलो, और फ्लैसिड पैरालिसिस है। क्या होगा? हाइपोवोलेमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक, सेप्टिक शॉक। सो ऑब्वियसली ये सबको पता होगा, दीज आर द साइंस ऑफ न्यूरोजेनिक शॉक। नेक्स्ट है, पेशेंट ऑन अ डिगॉक्सिन थेरेपी हैज नोजिया, येलो ग्रीन विजन एंड ब्रेडिकार्डिया, नर्स सस्पेक्ट। तो भाई कार्डियक ग्लाइकोसाइड चल रही है, पेशेंट को नोजिया, येलो ग्रीन विजन है, ब्रेडिकार्डिया, क्या सस्पेक्ट करेगी? थेराप्यूटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी, ड्रग विड्रॉल। सो इट इज अ डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी। डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी के साइंस ही क्या है? सबसे पहले पेशेंट में हमें क्या देखने को मिलती है? जीआई इरिटेबिलिटी, देन येलो ग्रीन विजन। क्लियर? चलो नेक्स्ट है, चाइल्ड विद एपिग्लोटाइटिस इज ड्रूलिंग सिटिंग इन अ ट्राइपॉड पोजीशन, व्हाट इज द नर्स प्रायोरिटी एक्शन? पेशेंट है एपिग्लोटाइटिस वाला, ड्रूल कर रहा है, अपराइट पोजीशन में बैठ रहा है बार बार, प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा? इंस्पेक्ट थ्रॉट एंड टंग ब्लेड, ऑब्टेन थ्रॉट कल्चर, मेंटेन एयरवे एंड प्रिपेयर फॉर इंट्यूबेशन, गिव ओरल फ्लूइड। याद रखो, एपिग्लोटाइटिस हो या फिर क्रूप हो, कभी भी थ्रॉट एग्जामिनेशन नहीं करते हैं, क्योंकि जब आप थ्रॉट एग्जामिनेशन करोगे गैग रिफ्लक्स उठेगा और पेशेंट की और ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होगी, ठीक है। सो आपको यहाँ पे क्या करना है? मेंटेन करना है एयरवे और पेशेंट को प्रिपेयर करना है फॉर द इंट्यूबेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, पेशेंट रिसीविंग कीमोथेरेपी डेवलप एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल्स 400, विच प्रिकॉशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट? तो भाई कीमोथेरेपी चल रही है, न्यूट्रोफिल काउंट है 400, क्या करोगे? कॉन्टैक्ट आइसोलेशन, प्रोटेक्टिव आइसोलेशन, ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस, एयरबॉर्न आइसोलेशन। ध्यान से आंसर को लिखना कमेंट सेक्शन में। सो आई थिंक आज भी सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे से मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन करके समझाए हैं। सो आप लोग भी मेरे साथ पढ़ सकते हो। मेन आपका पॉइंट होता है, मैम आप ही पढ़ाते हो? हाँ, मैं ही पढ़ा रही हूँ आपको, ए से लेके जेड तक सब्जेक्ट, एक एक सब्जेक्ट को हम डीपली पढ़ने वाले हैं। सारी जो चीज़ें हैं आपको प्रॉपरली नोट्स में बनवाने वाली हूँ, और अब न्यू नोट्स में बनवा रही हूँ, ठीक है। सो फटाफट से आप जुड़ सकते हो। 3 मंथ्स का बैच है, फीस रहेगी 1999, और 6 मंथ्स के बैच की फीस है ओनली 3199। फीसेज आर वेरी जेन्युइन। सो जुड़ सकते हो आप मेरे साथ, मुझे कॉल मैसेज करके अपने डाउट्स क्लियर करके। सो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।